अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम सब के प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी दुआओं में दज्जाल के फितना से पनाह मांगते थे, और हदीस पाक में आता है कि दज्जाल के फितना से बढ़कर पूरी दुनिया में क़यामत तक कोई फितना ना आया है ना आएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं दज्जाल के फितना के बारे में अजीबो गरीब रवायात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ए लोगो, जब से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को पैदा किया है, कोई फितना दज्जाल के फितना से बढ़कर नहीं। अल्लाह जल्ला जलालह ने जिस नबी को भेजा, इसने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, और वो लामहाला तुम्हारी तरफ खरूज करेगा। अगर इसके खरूज के वक़्त मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हुआ तो मैं हर मुसलमान की तरफ से इसके सामने डट जाऊंगा और इसका मुकाबला करूंगा, और इसका खरूज अगर मेरे बाद हुआ तो हर आदमी खुद अपनी हुज्जत पेश करेगा, और मैं हर मुसलमान के लिए अल्लाह से मदद की अपील करता हूँ। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान के एक शगाफ में से निकलेगा और दाएं बाएं फसाद बर्पा कर देगा। ए अल्लाह के बंदो, ए लोगो, साबित कदम रहना। मैं तुम्हारे लिए इसकी ऐसी अलामात बयान करूँगा जो मुझे पहले किसी नबी ने बयान नहीं की होंगी। वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ, देखो तुम अपने रब को मरने के बाद ही देख सकोगे। वो काना है मगर तुम्हारा रब यकचश्म नहीं है। दज्जाल की दोनों आंखें के दरमियान लफ्ज़ काफिर लिखा होगा। इसको हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ मोमिन पढ़ सकेगा। दज्जाल का एक फितना ये है कि इसके पास जन्नत भी होगी और दोज़ख भी होगी। इसकी जन्नत असल में दोज़ख है और इसकी दोज़ख असल में जन्नत है। जो इसकी आग की आजमाइश में पड़ेगा वो अल्लाह की पनाह मांगे और सूरह कहफ की इब्तदाई आयात पढ़े। अल्लाह ताला इस बंदे के लिए वो आग इस तरह ठंडी सलामती वाली बना देगा जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने आग को सलामती और ठंडक वाला बना दिया था। इसका एक फितना ये है कि वह बदर अरब देहाती से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे रब होने की गवाही दोगे? वो कहेगा, हाँ। फिर वो शैतान को इसके माँ बाप की सूरत में इसके सामने खड़ा कर देगा। वो कहेंगे, ए हमारे बेटे, इसकी पैरवी करो, ये तुम्हारा रब है। एक फितना इसका ये होगा कि वो किसी इंसान पर काबू पाकर इसको कत्ल कर देगा, फिर इसे आरे से दो हिस्सों में चीर डालेगा। फिर वो लोगों से कहेगा, इस बंदे की तरफ देखो, मैं इसे दोबारा जिंदा कर दूंगा। मगर वो फिर भी कहेगा कि मेरे सिवा इसका कोई रब है। चुनाचे अल्लाह इसे दोबारा जिंदा कर देगा और वो गबीस इसे कहेगा, तुम्हारा रब कौन है? वो कहेगा, मेरा रब तो अल्लाह है। तो अल्लाह का दुश्मन है, तू दज्जाल है। अल्लाह की कसम, तुम्हारे मुतल्लक मुझे झूठा होने की आज के दिन से बढ़कर कभी इतनी बसीरत हासिल नहीं थी। इसके फितनों में से एक फितना ये भी है कि वो आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा, वो बारिश बरसाएगा, और ज़मीन को उगाने का हुक्म देगा, ज़मीन गल्ला उगाने लग जाएगी। इसके फितनों में से एक फितना ये है कि वो एक कबीले के पास से गुजरेगा जो इसकी तकज़ीब करेगा और इसके तमाम चढ़ने वाले जानवर हलाक हो जाएंगे। एक फितना ये है कि वो एक कबीले से गुजर रहा होगा, कबीले के लोग इसकी तस्दीक करेंगे
تو وہ آسمان کی بارش برسانے اور زمین میں اگانے کا حکم دے گا، اور بارش برسے گی اور زمین نباتات بھی اگائے گی، یہاں تک کہ اس کے قبیلہ کے مویشی اسی دن سے بہت زیادہ موٹے تازے ہونے شروع ہونے لگیں گے۔ ان کے پہلو تن جائیں گے اور ان کے تھن دودھ کے بھر جائیں گے۔ وہ زمین کی ہر چیز کو روند کر اس پر غالب آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ ان کے جس راستے سے آئے گا وہاں اسے فرشتے تلوار سونتے ملیں گے۔ وہ بنجر زمین کے موڑ پر ایک قسم کی سرخ زمین پر پراوا ڈالے گا۔ مدینہ اپنے باسیوں سمیت 3 مرتبہ لرزا اٹھے گا۔ اس میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کی طرف چلے آئے گا، اور وہ خبیث مدینہ سے اس طرح دور ہٹ جائے گا جیسے ڈھونکنی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔